चलिए वापस लौटते इस वक्त की अपडेट आपको सीधा छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। आज से छत्तीसगढ़ के विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से विधानसभा के सत्र का आगाज होगा। तो कांग्रेस और बीजेपी सत्र से पहले अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर चुकी है। जहां पे कांग्रेस ने भी सभी विधायकों की एक बैठक हुई, तो बीजेपी की ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। कई मुद्दों को लेकर गहन तौर पे बहस देखने को मिल सकती है। इस बार काफी सारे मुद्दे हैं। अभी तक तो जानकारी मिली उसके मुताबिक पक्ष और विपक्ष को मिलाकर इस बार छत्तीसगढ़ में विधायकों ने ही कुल 996 सवाल पूछे और पिछले सत्र में जिन सवालों के जवाब पूरे नहीं हो पाए थे उनकी भी डिटेल्स प्रस्तुत की जाएंगी। और जैसा कि हमने देखा था पिछले विधानसभा सत्र में भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी मंत्रियों से कुछ गंभीर सवाल पूछे थे और कुछ ऐसा ही हाल हमें देखने को मिला विपक्षी नेताओं के द्वारा भी। तो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखने को मिल सकती है। आज से सत्र शुरू होने जा रहा है जो 18 जुलाई तक चलेगा और कुल 5 बैठकें होंगी बताया जा रहा है। चलिए पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पांजलि, आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। पक्ष और विपक्ष की तैयारियां तो अपनी तरफ है ही, क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं तो सबसे ज्यादा गरमाए रहेंगे इस बार? बता दूं कि आज से 8 जुलाई तक जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है। आज जो है वो विधानसभा की शुरुआत होगी, सत्र की शुरुआत होनी है और सत्र की शुरुआत करीब 12 बजे हो जाएगी। और इस बार जो सत्र होने वाला है वो काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि कल हमने देखा था रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक और कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोनों ही बैठक हुई थी और उसके बाद उसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और साथ ही कई चर्चाएं जो हैं हुआ है। और वहीं कांग्रेस जो है वो इस बार काफी सारे मुद्दों को लेकर सदन में जाने वाली है और इस बार का जो सदन है वो काफी हंगामों से गूंजने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस बार विधायकों ने सवालों की झड़ी लगा दी है, यानी कि विधायकों चाहे वो भाजपा के विधायक हो चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, उन्होंने सभी ने अपने अपने स्तर पर जवाब लगाए हैं, माफ कीजिएगा सवाल लगाए हैं और उसको जवाब देने के लिए मंत्री भी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर चुके हैं। वहीं इस बार अगर मैं बता दूं मेन मुद्दा जो रहेगा छत्तीसगढ़ की विधानसभा सत्र में वो है डीएपी खाद की कमी को लेकर हो सकता है, युक्तिकरण के मामले को लेकर हो सकता है और साथ ही जो प्रदेश में क्राइम बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी इस बार सदन में हंगामा हो सकता है। तो और कहीं ना कहीं और जो डीएपी खाद की जो कमी बताई जा रही है उसके बाद जो सरकार ने नैनो खाद के वितरण का फैसला लिया है उसको लेकर भी कांग्रेस हंगामा कर सकती है। लेकिन कल हमने देखा कि भाजपा की विधायक दल की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य रूप से शामिल हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तरह से हमने तैयारी कर ली है। 5 दिवसीय सत्र के लिए विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्षी विधायकों ने भी ये सवाल लगाए हैं और उनको भी जवाब जो है वो ईमानदारी से दिया जाएगा, पूरी तरह से दिया जाएगा। और वहीं उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और वहीं जो जितने प्रदेश की जितने भी अलग अलग विभागों के मंत्री हैं वो भी लगातार तैयारियां कर रहे थे कई दिनों से सवालों के बाद और अब बारी आ गई है कि उनको जवाब देना होगा सदन के अंदर। हालांकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि सरकार को घेरने के लिए हमारे पास कई मुद्दे हैं, हजारों मुद्दे हैं, 5 दिन भी इस बार मानसून सत्र में कम ही पड़ जाएगी क्योंकि उनके पास काफी सारे मुद्दे हैं, ये उनका कहना है। तो देखना होगा कि जो सदन है उसमें कौन कौन से सवाल होते हैं, कौन कौन से सवालों में हंगामा होता है और कौन कौन से जवाबों में हंगामा होता है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि कांग्रेस इस बार आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है। जी अभिषेक। निश्चित रूप से पुष्पांजलि बने रही हमारे साथ। तो पिछली बार का जो सत्र हुआ था वो भी बेहद दिलचस्प रहा था। अलग अलग मुद्दों पर कुछ ऐसे आंकड़े भी निकलकर सामने आए जो बेहद चौंकाने वाले थे। खैर मुद्दे तो विपक्ष के पास बहुत सारे हैं और अब सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है कि उसका सीधे तौर पर स्पष्ट जवाब दे।